ज़िंदगी कभी कभी इतनी मुश्किल हो जाती है ना कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं रहते हैं। मेरी बेटी को बहुत तेज़ फ़ीवर आ गया था और फ़ीवर रात से स्टार्ट हो गया था। और उस बीच मेरा भी सर दर्द, मेरा भी तबीयत बहुत इतना तबीयत मेरा भी ख़राब हो गया हम दोनों का कि मैं सर ही नहीं ऊँचा कर पा रही थी। उसको देखूँ कि खुद को देखूँ कि क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फ़ोन मैं ब्लॉग बना रही थी, आप लोग को कुछ लोग हो सकता है कमेंट कर सकते इतना तबीयत ख़राब है ब्लॉग क्यों बना रही हो, क्योंकि मैं फिर बता देना चाहती हूँ कि ब्लॉग से ही मेरे जितनी भी रेवेन्यू बन रहा है ब्लॉग से बन रहा है। हालांकि यूट्यूब से पैसे नहीं आ रहे, यूट्यूब से पैसे तभी नहीं आते जब रेवेन्यू आपका $100 ना नहीं बन जाता। और यही मेरा इनकम का सोर्स आप लोगों को पता होगा, क्योंकि वीडियो वगैरह से ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, पैसे बनते हैं। इसलिए चाहे कंडीशन कुछ भी हो, अच्छी हो भली हो बुरी हो, ब्लॉग्स बनाना ज़रूरी है। तो बस यही रीज़न था कि मैं आप लोग से मेरा डेली रूटीन का हर चीज़ शेयर करती हूँ। मेरा फ़ोन ऐसे ही चालू था, 1 घंटे ऐसे ही चालू रह गया मेरा फ़ोन। सडनली आँख खुला तो देखती हूँ कि फ़ोन मेरा ऐसा चालू है। बोली हे भगवान! कैसे करके सो गई पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं सो ही नहीं पा रही थी। सर दर्द, आँख दर्द, बच्चा बीमार है। फिर मैं उसका फ़ीवर और मैं ना उसको फ़ीवर एक्चुअली मैं अभी जस्ट लगाई हूँ फ़ीवर चेक करने के लिए कितना है करके। फिर थोड़ा-सा बाम अपने सर पे लगाई। इसके पहले भी ऑलरेडी मैं बाम लगा चुकी हूँ। रिशु को मैं 11 शायद 11 साढ़े 11 बजा होगा, तब से उसका फ़ीवर कंटिन्यू है। मैं उसको उसमें दवाई आई थिंक 11 बजे दवाई खिलाई थी। फिर 4-5 घंटे बाद फिर उसको दवाई दी भी, मैं फिर उसका फ़ीवर चेक कर रही हूँ। तो मैं ना हम लोग को समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? इतना फ़ीवर क्यों उसको हो रहा है? होता है ना कि चलो एक डोज़ आप खिला दिए तो फ़ीवर कम हो जाता है। उसको दवाई खिलाने के बाद 4 घंटे हो गए फिर भी उसका फ़ीवर नहीं उतरा, जबकि दवाई खाने के 1 डेढ़ घंटे में फ़ीवर उतर जाता है। देखिए अभी सुबह का 5:30 बज रहे हैं, तो मैं अभी उसका फ़ीवर वगैरह चेक करूँगी थोड़ा-सा, क्योंकि देखो 4 घंटे का गैप होना ज़रूरी होता है। तो मैं वो गैप का वेट कर रही थी कि कम से कम जाए। ना मैं रात भर सोई, ना मेरी बेटी तो थोड़ा-सा सोई थी। वो 1 आध घंटा जो थोड़ा-सा पलक झपकी, थोड़ा-सा नींद आया, क्योंकि बहुत टायर्ड हूँ, बहुत थकी हूँ मैं। और फ़ैन चलाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि एक फ़ैन के साथ ना एक आदत लग गया और फ़ैन मेरा कम है। अब देखिए एक में ही फ़ैन है मेरा, एक में ही घूम रहा है फ़ैन। बिना फ़ैन के नींद नहीं आती। इसका आँख पूरा छल-छल कर रहा था। स्वेटर वाला जो ड्रेस है उसको वही पहना के सुलाई थी मैं, और साथ ही जो मफ़लर उससे कान वगैरह ढक दी थी ताकि कान में हवा ना लगे। इसका बुखार में, सर्दी से, खाँसी से पूरा देखिए तबीयत कैसा हो गया था। और बिना फ़ैन के सोएगी भी नहीं मेरी बेटी, मम्मा फ़ैन चालू करो, फ़ैन चालू करो। तो एक में करके रखी हूँ। देखिए मुँह कैसा हो गया, उसको ना नज़र भी लगा था और इसका ब्लॉग आया था आज, उसका नज़र भी लगा था, तो नज़र उतारना भी ज़रूरी है। तो उसको भी दवाई पिला रही हूँ मैं। देखती हूँ अगर कल तक फ़ीवर अगर ठीक नहीं हुआ जो भी हो तो डॉक्टर के पास ले जाऊँगी। हाँ, शायद इसका दवाई भी चेंज हो। पता है बहुत सारी चीज़ें हैं और होती है एक्चुअल में, क्योंकि मैंने देखा है। नज़र तो लगा, ये तो एकदम श्योर हूँ। मौसम भी चेंज हुआ है, उसका भी असर बच्चे पे पड़ा है। और मेरे को सडनली इतना सर दर्द स्टार्ट हुआ, इतना सर दर्द, बस सडनली बिना मतलब के, जबकि मैं बाहर गई ना, कुछ टेंशन ली, ऐसा कुछ नहीं है। पानी भी भरपूर मात्रा में पी रही थी। दोनों माँ बेटे बीमार पड़ गए, इसलिए मैं ना ज़्यादा हताश हो गई थी, क्योंकि वो बोली जा रही कि मम्मा मेरा सर दर्द दे रहा है, मम्मा मेरा मेरा आँख ही नहीं खोल पा रही हूँ मैं। इतना मेरा भयानक तबीयत ख़राब था। तो मेरे को लगा था एक बार कि जाती हूँ मुँह में पानी दे के आती हूँ। फिर मैं बोली नहीं, फिर मेरा नींद अगर एकदम टूट जाएगा ना, फिर मेरे को नींद नहीं आएगा तो सुबह बहुत बेकार फ़ील करूँगी। अभी उसको मेरे को दवाई खिलाना है, दवाई खिलाना बहुत ज़रूरी है। बहला के फुसला के ये दूँगी वो दूँगी, मॉल लेके जाऊँगी, झूठ-मूठ बोल-बोल के उसको मैं दवाई वगैरह पिला रही हूँ। क्या करूँ, पीती ही नहीं है ना, क्योंकि ये पैरासिटामॉल का जो ये है कैलपॉल, ये थोड़ा-सा कड़वा लगता है बुखार का दवाई। बाकी खाँसी-वासी का तो फ्लेवर वाला रहता है तो वो थोड़ा मीठा ही लगता है। तो उसको मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ मैं। और एक कैलपॉल 250 mg का है। मैं इसको बोली चलो बेटा अभी सो जाओ, क्योंकि ये सोएगी उसी के बाद ही मैं सो पाऊँगी। सुबह-सुबह का टाइम में अभी 5:30 ही बज रहा है। नहीं 6 आई थिंक आधा घंटा मैं और वेट की थी कि टाइम कंप्लीट हो जाए करके। तो ऋषि को देखिए सुला दी हूँ। मुझे लगा सो गई है, लेकिन जब पास आके देखी तो देख रही उधर मुँह करके जग रही है। उसका तबीयत बहुत ख़राब लग रहा था। नहीं तो बच्चे लोगों को थोड़ा ख़राब लगता तो बच्चे लोग सो जाते, मगर उसको बहुत ख़राब लग रहा था। मैं उसको बोली बेटा सोने की कोशिश करो, आपको कल मैं घुमाने ले जाऊँगी, सो जाए बस। बज रहे हैं अभी, कितना बज रहा है बेटा, अभी बज रहा है 10। और अभी मैं ब्रेड सेक के लाई हूँ, गर्म करके लाई हूँ, उसको खिला रही हूँ। इसका फ़ीवर रात को 11 बजे जो आया, रात को 11 बजे से अभी तक, मतलब उसको अभी थोड़ा फ़ीवर उतरा है। रात को 11 बजे से लेके
सुबह के 5:30 बजे तक कंटिन्यू फीवर। उसको मैं 11 बजे दवाई दी फीवर का, 5 घंटा हो गया फीवर नहीं उतरा। मैं उसको फिर दवाई देने के बाद फिर नहीं उतरा, तो अब इसको थोड़ी देर पहले दवाई दी तो अभी उतरा। मतलब 3 बार दवाई देने के बाद उतरा। मुझे लग रहा है शायद उसको कैल्पल सूट नहीं कर रहा होगा, कुछ और दवाई उसको लेकर आऊँगी। और खांसी तो पूरा अंदर में कफ बन गया। इतना खांसी लगा कैसे, जबकि मैं उसका बोला नहलाने के लिए, जब तक ठंड पड़ी ना 2 दिन मैं उसको नहलाई नहीं हूँ। मैं पानी गर्म करके कपड़ा भिगो के कपड़े से पोंछ दी हूँ पूरा शरीर, और अच्छे से जरा मालिश करके रखी हूँ। पता नहीं, मेरे को लगता है मौसम चेंज हुआ जिस कारण से इतना तबीयत खराब। क्योंकि देखो ना, मैं जनरली स्वेटर पहनती नहीं हूँ, लेकिन मैं पहन के बैठी हूँ। मतलब काफ़ी ठंड है। पता है, मैं थोड़ा ठीक फील करती, लेकिन वो ये ना कि मेरा हेडेक, मेरा सर दर्द, इतना भयानक ठंड पकड़ा मेरे को, शायद ठंड से ही हो रहा होगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ टेंशन तो ले नहीं रही हूँ। इतना सर दर्द ना, इतना तेज सर दर्द है। मैं रात भर रोई, क्योंकि ये रात भर जगी थी तो मैं कैसे सो सकती हूँ। और कोई है नहीं मेरे पास कि वो इशू का ध्यान रखे, क्योंकि मैं भी बीमार हूँ। मैं अपना बीमारी हालत में अपना इतना सर दर्द है कि मैं अपना आँख नहीं खोल पा रही थी, जबकि मैं 2 क्रॉसिंग ऑलरेडी 6 घंटे में ले चुकी थी सर दर्द के लिए। बस इतना पोषण दर्द है, बस इतना पोषण। तो मैं से आँख, कभी कभी दर्द से आँख बंद हो जा रहा है, फिर मम्मा अच्छा नहीं लग रहा, फिर आँख खोलती हूँ, फिर बोलती मम्मा पैर दर्द दे रहा है। फिर बुखार में तो दबा नहीं सकती, तो बस सहला दे रही थी, मम्मा पीठ दर्द दे रहा है, पीठ सहला रही हूँ, सर सहला रही हूँ, हाथ सहला रही हूँ। फिर मम्मा सुसु जाना है, सुसु ले गई, फिर बिठाई, मम्मा पानी पीऊँगी, नीचे गई, गर्म पानी की ऊपर है। मेरे को ना गर्म पानी वाला वो थर्मस खरीदना पड़ेगा, मेरे पास था मगर वो ख़राब हो गया है, क्योंकि गर्म पानी, ठंडी का समय आ गया, उसको गर्म पानी दूंगी अब। फिर उसके बाद बोलती है मम्मा अच्छा नहीं लग रहा है। रात भर, क्योंकि दोनों नाक बंद है और खांस रही कैसे सोएगी, और जिस कारण से मैं भी नहीं सो पाई। तो सुबह के 5:30-6 बजे के आसपास लगभग थोड़ा आँख लगा मेरा और इसका भी। तो वो 2 घंटा हम लोग सोए 8 बजे तक। 8 बजे फिर मैं उठ गई, नींद खुल गया। अभी फिर चाय वाय बनाई हूँ, क्योंकि बहुत अभी भी सर दर्द ठीक नहीं हुआ मेरा। और मम्मा इधर आओ, दिखाओ उसको तरफ, फीवर हल्का हल्का है, ठीक हो जाएगा। आओ ब्रेड खाओ। क्या खिलाओ उसके मुंह में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो बोली ब्रेड है, व्हीट आटे का ब्रेड है, मैं बोली वो खिला देती हूँ। फिर मेरे पास आओ करो बेटा, ओट्स रखा है, तो प्लेन ओट्स रखा है, तो उसको अच्छे से ना, मतलब दाल के साथ, पहले दाल बनाऊँगी, फिर दाल के साथ ओट्स बना के फिर उसको दूँगी, क्योंकि फीवर में प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। यही टाइम रहता है, सिचुएशन रहता है जब मैं ना, मतलब बहुत वीक पड़ जाती हूँ हमेशा। आई थिंक हर माँ पड़ जाती होगी, लेकिन मेरा थोड़ा सिचुएशन अलग है ना, अकेली हूँ ना, मतलब डर जाती हूँ। इतना तेज फीवर आ गया, कोई है नहीं आसपास देखे, और मैं रात भर का फीवर चेक करके के बैठ बेटा, पूरा बॉडी तप रहा था उसका, इतना टेंशन हो रहा था मेरे को, अजीब अजीब से ख्याल भी आते हैं मन में, पता है। हाँ उठ के बैठो बेटा, बैठे बैठे खाते। कल याद है गले में अटक गया था, आओ, गले में तुम्हारा अटका था ना कल, सोए थे तो। चलो उठ के बैठो, बैठो। अभी तो इतना पानी पीती है, मैं परेशान हो गई। इतना पानी नहीं पीना चाहिए तुमको, इतना पानी क्यों पीना रहता है हमेशा? पानी तो पीना चाहिए। कहाँ से सीखी हो? आ करो, ज्यादा पानी नहीं पीते हैं तुमको। पानी पी रहा है। हो गया उसका, एक सिप पानी पी की हो गया, ले आ करो।